हेलो दोस्तों, तो आज के सेशन में आपको राजभाषा देखना है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे देखा जाए तो आम चाल के जो भी जीवन है उसमें जो भी कामकाज है उसमें भी ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए पूरा सेशन ध्यान से देखिए और समझिए। यदि सेशन अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं तो जो भी इससे संबंधित अनुच्छेद हैं यहाँ पर लिखे गए हैं। सबसे पहले तो ये समझना है कि राजभाषा का अभिप्राय क्या होता है। मार्कर ले लेते हैं। चलिए, राजभाषा का अभिप्राय है कि राजकाज अर्थात राज्य के कार्यों में जो आपके राज्य के कार्य हैं, राज्य के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली को भाषा को ही राजभाषा कहा जाता है। ऐसी भाषा जिसका प्रयोग देश के राजकीय अथवा सरकारी कार्यों के लिए किया जाए उससे क्या बोला जाए, राजभाषा बोला जाए। अब बात किया जाए ये किस भाग में है, तो ये भाग 17 में है। भाग 17 में आपका राजभाषा है। और भाग 20 में बात करें तो संविधान का संशोधन है, संविधान संशोधन है भाग 20 में। 21 में तो अस्थायी संक्रमणीय और विशेष उपबंध है, बहुत ज़रूरी नहीं है। बाकी 18 में बात किया जाए तो आपात उपबंध है। 18 आप याद रखना, 17 के बाद 18 इसमें आपात उपबंध है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो जो राजभाषा है ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 343 से 351 के बीच में है। 343 से 351 के, ऐसे देख लो, 343 से 351 के बीच में है। तो ये भाग 17 में, भाग 17 को ऐसे कर सकते हो या 7 का क्यूब, इसमें से सिर्फ 7 ले लो। 7 का क्यूब होता है 343, तो ये 343 आ जाएगा। थोड़ा रीजनिंग का खेल खेलते हैं तो 343 कैसे लाओगे, इसमें 7 का क्यूब कर दोगे और 343 आ जाएगा। अब 7 एक 8 होता है, 17 को यदि जोड़ोगे तो 8 होता है। 43 में 8 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 8 3 11, 351। तो आपका 351 आ गया। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, 343 351 ऐसे याद कर सकते हो। ये भाग 17 में है। 17 में ये 7 का क्यूब कर दो। 7 का क्यूब करने के बाद ये 7 एक 8 इसमें जोड़ दो, तो 343 अब प्लस 8 ये 351 भी आ जाएगा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद जो है ये 343 से 351 के बीच में है। देख लेते हैं क्या क्या है। अब हो सकता है आपको कभी भूले ना, यदि भूलते हो तो समझ लो प्रॉब्लम है। भाग 17 में है अनुच्छेद 343 से 351 में। और यदि बात किया जाए अनुसूची का तो 8वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से, ये याद रखना, 343 से 351, 343 से 351 भाग 17 और अनुसूची 8। अनुच्छेद के बाद किया जाए तो 343 से 351। यहाँ तक कंफर्म हो गए हो तो आगे चलते हैं। चलिए, 343 में तो संघ की राजभाषा है। इसमें क्या है, संघ की राजभाषा है। 344 में राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समितियां हैं। और 345 में ये राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएँ हैं। 346 में एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए जो भाषा यूज़ किया जाता है राजभाषा वो है। 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोले जाने वाली भाषा में संबंधित प्रावधान है। 348 में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 349 में भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अब बात किया जाए 350 का तो इस शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा है। इसका एक पार्ट ए भी है। प्राथमिक स्तर पर जो भी मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं हैं उन्हें देखा जाएगा। और 350 बी में ये भाषी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी हैं। और 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश। तो जो हिंदी भाषा है ये राष्ट्रीय भाषा भी है, ध्यान रखना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषा है
उसमें कौन कौन से हैं। एक विशेष बात है कि इसमें अंग्रेजी नहीं है। क्या? अंग्रेजी नहीं है। ढूंढ लो एक बार, अंग्रेजी कहाँ मिलता है। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो और क्या, मैथिली, संथाली। तो ये 24 भाषा है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। इसमें देख लीजिए अंग्रेजी नहीं है। क्या? अंग्रेजी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजी नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में ये 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये मूल संविधान में 14 ही थे, बाद में ये भाषाएं जोड़ी गई। ये कब जोड़ी गई तो इन बातों को देखा जाए तो वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं का। और यदि बात किया जाए मूल संविधान में तो 14 भाषाओं का उल्लेख था। बाद में इन 3 संशोधनों द्वारा इन्हें जोड़ा गया। तो पहला संशोधन जो था 21वां संविधान संशोधन, जिसमें सिंधी को जोड़ा गया, और 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी को जोड़ा गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आप चाहे जो भी एग्ज़ाम तैयारी करते हो, मैं तो बहुत बातें बोल दिया, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो कोई बात ही नहीं है, आगे बढ़ा जा सकते। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलना, ये आपकी इच्छा रहे तभी करना। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से कुछ बातें हैं। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष सम्मिलित किया गया तो 2003 में अभी बताया गया। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और क्या, मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई। ये नोटेड पॉइंट मैं पहले ही बता दिया। उत्तराखंड का द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है तो तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, 6 भाषाओं जिसमें शास्त्रीय भाषा ये है, इनको दर्जा प्राप्त है। तो पहला है तमिल 2004 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम ये 2013 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में और उड़ीसा 2014 में। तो ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ इसे आप एक एक करके लिखते जाएं। अब बात किया जाए जो भाग 17 में राजभाषा है, किस भाग में? भाग 17 में राजभाषा है, भाग 17 और अनुसूची 8, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच। तो इसको 4 हिस्सों में रखा गया। पहला हिस्सा था कि ये संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। ऐसे ही आपको संघ के राज्य क्षेत्र बताया गया अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो संघ की जो राजभाषा है 343 से 344 के बीच में, 343 से 344, ये ध्यान रखना। अगला जो दूसरा नंबर पर आता है तो राज्य अथवा प्रादेशिक भाषा होता है, राज्य अथवा प्रादेशिक भाषा होता है, अथवा प्रादेशिक भाषा। ये 345 से 347 के बीच में है, 345 से 347 के बीच में। अगला जो तीसरे क्रम पर आता है ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। देखिए इसको आप एससी बोलोगे, इसको एचसी, ये ध्यान रखना, एससी और एचसी। यदि अनुच्छेद की बात किया जाए तो 124 और 214 में है। एससी किस में? 124 में और ये 214 में। तो ये अनुच्छेद की बात किया जाए तो 348 से 349 के बीच में है, 348 से 349 के बीच में है। चौथे क्रम पर तो भाषा संबंधित विशेष निर्देश है, भाषा संबंधित, ये 350 से 351 के बीच में है। तो भाषा संबंधित जो विशेष अधिकार है ये 350 से 351 के बीच में है। अब बात किया जाए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ना पता हो तो मैं बोल रहा हूँ। जो मुंशी आयंगर फार्मूला के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। किसको? हिंदी को।
ये ध्यान रखना। और संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। हिंदी को संघ की राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये ध्यान रखना, 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मना। जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है या विश्व शिक्षक, तो 5 अक्टूबर, ध्यान रखना, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए यहाँ से कुछ तो विशेष बातें हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो उच्चतम या उच्च न्यायालय होते उनकी भाषा क्या होगा? उच्चतम न्यायालय मतलब एससी और एचसी, इसकी मतलब भाषा क्या होगा? तो इनका भाषा आपको जानकर हैरानी होगा, टोटल अंग्रेजी में ही होता है। किसमें? अंग्रेजी। और अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में है ही नहीं। लेकिन जो आपका संसद चलता है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, इसमें 348 अनुच्छेद 348, ये भी ध्यान रखना, अनुच्छेद 348 के अनुसार अंग्रेजी भाषा में ही पूरी कार्रवाइयाँ होगी। हिंदी तभी हो सकता है यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल चाहे तब। राष्ट्रपति या राज्यपाल चाहे, राज्यों के मतलब हाई कोर्ट, वो चाहे तभी आप बोल सकते हो, मतलब हिंदी भाषा में संचालित किया जा सकता है। ये तब होगा जब राष्ट्रपति या राज्यपाल। राष्ट्रपति की बात किया जाए तो अनुच्छेद 52, और राज्यपाल का, गवर्नर का बात किया जाए तो 153, ये ध्यान रखना, 153। तो 52 और 153 ध्यान रखना। एससी की बात किया जाए तो 124, और 214 में आपका क्या है? एचसी है। एससी 114 में, एचसी 214 में, ये ध्यान रखना। संसद में जो कामकाज की भाषा है वो हिंदी या अथवा अंग्रेजी हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी को प्रथम वरीयता दिया गया है, मतलब हमेशा वो इंग्लिश में ही सब कार्यक्रम करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति या गवर्नर के कहने पर, राज्यपाल के कहने पर हिंदी में भी संचालित किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो आपका उच्चतम और उच्च न्यायालय है उसमें कौन सी भाषा बोली जाएगी। चलिए अब बात किया जाए, चलिए एक मिनट, राज्य अथवा जो प्रादेशिक भाषा होता है, प्रादेशिक, वो किस अनुच्छेद में है? तो 345, ध्यान रखना। ये प्रत्येक राज्य विधानमंडल को राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा होता है। अब राज्य विधानमंडल में क्या आते हैं? तो विधानसभा और क्या? विधान परिषद आते हैं। तो विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, 6 राज्यों में ही है, और विधानसभा ये सभी राज्यों में है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो चलिए और भी बातें हो जाएं। अब आपको बहुत ही ज़रूरी एक बात लिखना है कि जो मेघालय है, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ एपी लिख दे रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, और नागालैंड, इसकी जो राजभाषा है ये क्या है? अंग्रेजी है, ध्यान रखना। क्या है? अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी ध्यान रखना, अंग्रेजी। मेघालय, मिजोरम, आंध्र प्रदेश और नागालैंड, ये सब भारत के किस क्षेत्र में आते हैं? तो यदि ये आपका भारत होगा तो इस वाले क्षेत्र में क्या आएंगे? आपका ये यहाँ पर सब आ जाएंगे। मतलब ये पूर्व के राज्य हैं। कहाँ के राज्य हैं? पूर्व भारत के राज्य हैं। मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, यहाँ की जो राज भाषा है अंग्रेजी है, ध्यान रखना। और बात किया जाए 8वीं अनुसूची में तो अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक। चलिए जो महत्वपूर्ण थे ये राजभाषा से सभी बातें हो गया है, एक बार पुनः देख लेते हैं। तो राजभाषा 343 से 351 के बीच में है। ये कैसे याद करना है ये मैं तरीका भी बताया हूँ, यहाँ से देख लेना, ठीक। वीडियो को या शुरुआत से पुनः देख लेना। और 8वीं अनुसूची में जो भी सम्मिलित भाषा है ये सब यहाँ लिखा गया है, ये सब नोटेड पॉइंट आप नोट कर लीजिए।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाँ चलिए, अब विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का आपका इंतज़ार रहेगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और विश्व हास्य दिवस या ठहाका दिवस कब मनाया जाता है, ये सब आप बता सकते हैं। विश्व मतदान दिवस कब मनाया जाता है, विश्व नहीं मतदाता दिवस, सिर्फ वो विश्व की बात नहीं है, विश्व हिंदी दिवस सिर्फ पूछा जा रहा है। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए से।